जय हिंद। आज हम लोग केमिस्ट्री का फिर से अगला क्लास हम देखेंगे। केमिस्ट्री में आज हम सीखेंगे संयोजकता निकालना। आखिर ये संयोजकता कैसे निकाला जाता है आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इसको सीख लेते हैं। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे, क्वांटम नंबर निकालना सीखे थे। तो चलिए आज हम संयोजकता को सीखते हैं, यानी वैलेंसी को। सबसे पहले हमें जानना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी हिंदी में क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को? तो हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले आप समझिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अभी बाहरी कक्षा क्या होता है ये तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझते हैं। जैसे है सोडियम, मान लेते हैं सोडियम है, सोडियम का कितना होता है परमाणु संख्या? 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या निकलेगा? तो हम लोग कक्षा पर ही निकाल लेते हैं, एसपीडीएफ पर भी आप लोगों को कक्षा पर सिखा चुके हैं। तो कक्षा पर निकालते हैं क्या हो जाएगा? पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 2 10 वो तो खत्म हो गया, बचा एक इलेक्ट्रॉन। ये सब तो आपको आना ही चाहिए। चलिए, तो ये जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन है इसे कहते हैं बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन और इसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर इसका हम चित्र के माध्यम से देखें तो बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा बनेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होता है इसमें? 8 इलेक्ट्रॉन। लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। अब एक और कक्षा बनेगा, इस अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए दोनों बात एक ही है, चित्र के माध्यम से भी समझ गए, इस माध्यम से भी समझ गए। इसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पूछेगा सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। जो अंदर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो अंदर का इलेक्ट्रॉन होता है कितने हैं? 8 2 10 को, इसे हम लोग कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और केमिस्ट्री में काम आता है सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वैलेंसी निकालने का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ ध्यान किसको रखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझिए 1 है। चलिए इसी तरह से अब यहाँ देखिए तो 2 4 को और निकाल देते हैं। जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का अब आप लोग बताइए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सबसे पहले मैग्नीशियम का पहले परमाणु संख्या आपको याद रहना चाहिए, कितना होता है? 12 होता है। 12 होता है, 2 8 10 2 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 2 आ गया है। इसी तरह एल्युमिनियम का यदि निकाले तो एल्युमिनियम का होता है 13, 2 8 10 3 13, ये निकल गया। सिलिकॉन का निकाले इसी तरह से, सिलिकॉन का होता है 14, कितना हो जाएगा? 2 8 10 4 14। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, समझ गए ना। इसी तरह से और भी निकाले तो अगर हम निकाले नाइट्रोजन का यदि निकालते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, क्या हो जाएगा? 2 5 7 हो गया। ऑक्सीजन का निकाले तो ऑक्सीजन का होता है 8, तो कितना आ जाएगा? 2 और 6। इसी तरह फ्लोरीन का निकालते हैं तो 9 होता है, तो 2 और 7 आ जाएगा। इसी तरह नियॉन का निकालते हैं तो 10 होता है, तो 2 और 8 हो जाएगा। अष्टक नियम आपको पिछले कक्षा में ही बता दिए थे। तो अब क्या होता है अष्टक नियम? तो अष्टक नियम होता है कोई भी तत्व चाहता है उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो इसके लिए त्याग करेगा अथवा ग्रहण करेगा। त्याग मतलब या तो किसी को दे देगा, ग्रहण मतलब या किसी से ले करके अपने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना बनाना चाहेगा? 8। इसी को कहते हैं हम लोग अष्टक नियम। तो अष्टक नियम समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 रहे तो उसका वैलेंसी उतना ही का उतना ही हो जाता है, यानी इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होगा, 4 से क्या होगा? अधिक, तब क्या होगा? ये 5 6 7 8 है, तब कैसे होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटा देंगे, निकल जाएगा वैलेंसी। तो वैलेंसी समझ गए कि अगर 1 2 3 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उतना ही का उतना ही वैलेंसी हो जाएगा। अगर 4 से अधिक है तो क्या करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा वैलेंसी, ठीक है। अब देखिए हम धीरे धीरे करके सब लिखा देते हैं। तो 1 2 3 4, जब 1 2 3 रहे, अभी समझिए ध्यान से, 1 2 3 रहे
तो हम लोग इसको कहेंगे धातु। क्या कहेंगे? धातु। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये त्याग करेगा। अब बताइए, इसको अष्टक नियम चाहिए, एक त्याग दे या 7 ग्रहण कर ले, तो ये एगो त्याग देगा। त्याग देगा तो त्याग करने वाला पर प्लस आयन होता है और ये होता है धातु। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो वो होगा धातु। ये क्या करेगा? त्याग। त्याग करने वाला यानी दान, दान करने वाला क्या होता है? धातु होगा। और ये क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। क्यों होगा अधातु? तो इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक नियम पूरा करना है। 5 को किसी को दे दे या 3 को किसी से ले ले, यानी ग्रहण कर ले, क्या करने में फायदा है? आप खुद सोचिए, 5 को देने में फायदा है या 3 को लेने में फायदा है? यहाँ 3 लेने में फायदा है, यानी ग्रहण करने में। ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने वाला होता है अधातु। आप धातु और अधातु को भी आसानी से पहचान सकते हैं कि धातु और अधातु को कैसे पहचाना जाए। तो 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है धातु, 4 से अधिक होगा अधातु हो जाएगा। तो ये सब क्या है? अधातु है। ठीक है, अभी हम रफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा नियोन को देखें, किसे देखा जाए? नियोन को। इसके अंतिम कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है पूरा। अब ये ना तो त्याग करेगा नहीं ग्रहण करेगा, न त्याग नहीं ग्रहण। अब किसी के साथ न त्याग न ग्रहण, यानी कोई प्रकार का संयोजन नहीं करेगा। तो जो संयोजन नहीं करता है तो वो कहते हैं हम लोग अक्रिय। कौन सी कहते हैं? अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल। ठीक है, ये सब इनका नाम है। तो इसका तो कहीं काम ही नहीं है यहाँ पर, ताकि किसी के साथ अभिक्रिया करेगा ही नहीं, किसी के साथ संयोग नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं अक्रिय। हम सभी अभी लिखा देंगे ताकि आपको परीक्षा में जहाँ से भी क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन छूटने वाली बात नहीं होगा। तो चलिए ये समझ गए अक्रिय है। तो ग्रहण करना अथवा त्याग करना, त्याग करेगा धातु होगा, ग्रहण करेगा अधातु होगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलिकॉन को देखते हैं। सिलिकॉन को यदि देखें ना तो ये 4 है, त्याग करेगा तब भी 4 को त्याग करेगा, और ग्रहण करेगा क्या करेगा? 4 को, यानी त्याग और ग्रहण दोनों 4 4 कर सकता है। अब दोनों स्थिति में इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही रहेगा, नहीं रहेगा, 4 ही रहेगा। इसको कहते हैं, ये देखिए त्याग कर देगा धातु और कहीं ग्रहण 4 को कर लिया तो अधातु। इसमें दोनों प्रकार के गुण होता है, धातु का भी अधातु का भी, इसलिए इसको कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। तो समझिए ध्यान से, इसको अब हम लोग थोड़ा सा रफ करके हटाते हैं। अब अगर आपको ये निकालना आ गया है ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिर से हम एक बार बताते हैं। जैसे मान लीजिए फिर से सोडियम लेते हैं, कितना है? 11 है, 2 8 1 मैग्नीशियम था, सोडियम Na होता है, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, इस तरह से गया था। नाइट्रोजन का 2 5 2 और 5, इसके बाद 7 होता है। ऑक्सीजन का 2 और 6, फ्लोरीन का 9 होता है, 2 और 7, इस तरह से चल गया। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करेगा? त्याग अथवा ग्रहण। इसका वैलेंसी यदि लिखने पे है तो वैलेंसी को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, या संयोजकता लीजिए, लिखते हैं संयोजकता इसका क्या हो जाएगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही हम संयोजकता कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कब? जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहे तब संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है? इसका संयोजकता होता है। तो इसमें संयोजकता निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। क्या कहेंगे? 1 हो 2 हो 3 हो, कौन सी? संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो उसका संयोजकता वही का वही हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें 5 6 7 हो, 4 छोड़ के, 4 क्यों छोड़े हैं तभी बताए थे कि 4 त्याग भी कर सकता है ग्रहण भी कर सकता है, इसमें दोनों गुण होता है, इसलिए 4 वाला को छोड़ दी। 5 6 7 होगा तब इसका जो है वैलेंसी यानी संयोजकता जो होगा, इसका वैलेंसी जो होगा क्या होगा? तो वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 माइनस मतलब 8 में से घटा देंगे। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का पूछा, तो नाइट्रोजन का जो वैलेंसी है यानी वैलेंसी ऑफ
जैसे एक निकाल लेते हैं, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पूछेगा तो क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का कितना है 5 है, तो 5 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 3 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन का पूछेगा तो 8 और माइनस 6 कर दीजिए 2 आ जाएगा, यानी ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना तो 2 होता है, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन का पूछा जाए तो 8 माइनस 7 कर देंगे 1 आ जाएगा। तो समझ गए आप, वैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत, वैलेंसी को पहले हम लोग रटते थे, अब रटने की जरूरत नहीं है, किसी किसी पर ध्यान देने की फिर भी जरूरत पड़ेगा। अब कहेंगे कौन ऐसा है, जैसे हम लोहा को देखें, ठीक है, लोहा का ना 2 भाग होते हैं, एक फेरस होता है एक फेरिक होता है। इसी तरह कॉपर को देखेंगे तो कॉपर और तांबा जो होता है एगो क्यूप्रस होता है एक क्यूप्रिक होता है। तो इस तरह से जिसका जिसका 2 भाग है ना उसको थोड़ा सा ध्यान एकदम फोकस मार देंगे सब याद हो जाएगा। तो पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो वैलेंसी वही का वही, 5 6 7 होगा, तब क्या करेंगे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, वैलेंसी निकल जाएगा। अब देखिए 1 2 3 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा, तो ये होगा हमारा धातु, क्या होगा धातु होगा। ये भी हमारा पहचान हो गया, धातु अधातु पहचानने के लिए देता है इनमें से कौन एक धातु है या कौन एक अधातु है। तो अधातु कौन होगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा, ये क्या होगा ओ धातु होगा, ठीक है ओ धातु। तो ध्यान में रखना है इसको भी। तो 2 चैप्टर एक साथ चल रहा है, एक तो हम वैलेंसी निकालना सीख गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होगा तो वही वैलेंसी हो जाएगा, 5 6 7 होगा तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देंगे, वैलेंसी निकल जाएगा। इसी के साथ सीखे 1 2 3 होगा धातु होगा, 5 6 7 होगा तो अधातु होगा। तो देखिए बहुत बारीकी से समझिए, कितना 4 को चीज को हम एक साथ सीख रहे हैं। अब बहुत आसान चीज है, कुछ है ना, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए ना, और परमाणु संख्या याद रहे। चलिए अब कहेंगे अगर 4 हो गया तब क्या होगा, समझिए कि नहीं 4 हो गया। जैसे हम लोग सिलिकॉन को देखें, सिलिकॉन का कितना होता है 14 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 8 10 और 4 14, 4 आगे। ये तो त्याग भी कर सकता है, 4 वो त्याग किया तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा ये धातु, और 4 वो ग्रहण कर सकता है, 4 ग्रहण करेगा 8 वगैरह अंतिम कक्षा में पूर जाएगा। तो ये ग्रहण करेगा तब वो धातु, इसमें दोनों गुण होता है, कभी त्याग कर लेता है कभी ग्रहण कर लेता है समस्या के अनुसार, यानी अभिक्रिया के अनुसार, कभी त्याग क्या कभी ग्रहण। तो इस धातु और अधातु दोनों गुण होता है, जिसको कहते हैं हम लोग उपधातु, उपधातु, ठीक है। उपधातु में क्या होगा धातु उपधातु में होगा त्याग अथवा ग्रहण, त्याग अथवा ग्रहण दोनों। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, इधर हम लिख देते हैं कि कभी कभी अंतिम कक्षा में पहले से ही पूरा फुल इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, यानी अष्टक नियम का पालन पहले से ही कर लिया होता है। जैसे में देखें कि हम लोग नियोन को ले लेते हैं, नियोन का होता है 10, तो 2 और 8 हो जाएगा। इसके अंतिम कक्षा में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 तो अष्टक नियम यही कहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्णा चाहिए। जैसे आर्गन लेते हैं, आर्गन लेते हैं तो इसका 18 होता है, क्या बन जाएगा 2 8 10 8 18, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में पहले से अष्टक नियम का ये पालन कर रहा है। तो कर रहा है तो अब इसका क्या होगा, तो इसका भी होगा का लिया पहले तो समझिए क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरा रहता है तो ये न तो त्याग करेगा न ही ग्रहण करेगा, तो इसलिए ये अक्रिय कहलाता है, यानी निष्क्रिय, किसी के साथ कोई क्रिया नहीं करेगा। इसी को उत्कृष्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये जितना भी होते हैं सबके सब गैस होते हैं, इसलिए इसको ना उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है। और नोबल गैस या शून्य समूह का गैस भी कहा जाता है, ठीक है, शून्य समूह भी। तो पीरियोडिक टेबल में देखेंगे शून्य समूह में इसको रखा गया है। तो आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत, तो ये सब क्या है उत्कृष्ट है, कौन चीज है उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस। अब देखिए उत्कृष्ट गैस आप समझ गए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा उत्कृष्ट, अंतिम कक्षा में 4 रहेगा उपधातु, 1 2 3 रहेगा धातु, और 5 6 7 रहेगा अधातु। तो बताइए चारों में कोई दिक्कत है नहीं है। जो भी धातु होगा ये बोलिए चालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। तो आपको हम जब केमिस्ट्री का पहला भाग ही मैटर का दिए थे उसी में हम बता दिए थे कि धातु होगा तो चालक होगा, क्या होगा चालक होगा, और धातु होगा कुचालक होगा, ये क्या होगा कुचालक, और उपधातु होगा तब क्या होगा, ये चालक भी होगा और
कुचालक भी होगा, यानी धातु का भी गुण है और धातु का भी गुण है। चालक और कुचालक दोनों होता है, तो इसको कहते हैं अर्धचालक। तो ये क्या होगा, अर्ध चालक। ठीक है, अर्ध चालक। तो अब बताइए आपको वैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत? तो वैलेंसी निकालना कोई बड़ा बात नहीं था। अब क्या होगा, एग्जाम में जो है ना, ये वैलेंसी निकालना अगर आप सीख गए हैं तब क्या है, ये खाली वैलेंसी से हो जाएगा? तो वैलेंसी निकालना सीख गए, अब रासायनिक अभिक्रिया करना सीख जाएगा, रासायनिक समीकरण बनाना सीख जाएगा, यानी आधा केमिस्ट्री इसी पर खत्म है। बस इतना छोटा सा चीज था। तो आप शुरू से ही वीडियो को देखते आइए, परमाणु संख्या याद करके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्वांटम नंबर, तो इतना सिखा दिए हैं कि कोई दिक्कत आप पाने वाला नहीं है। अब वहां से आकर के यहाँ आइएगा, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, धातु अधातु पहचानना, उपधातु पहचानना, अक्रिय गैस निष्क्रिय गैस कैसे पहचाने, सब चीज हम यहाँ पर कर दिए हैं। तो चलिए, अब क्या होता है, एग्जाम में ना आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक उपधातु है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 उपधातु है, और पूछा जाएगा कि कौन इनमें से कौन अक्रिय गैस है, या उत्कृष्ट गैस है, या निष्क्रिय गैस। तो इसके लिए हम ट्रिक्स आपको अभी याद करवा देते हैं, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, हम इसको अलग अलग से दोनों को याद करवा देते हैं, पूरे एग्जाम खत्म कर देंगे। चलिए, अब हम लोग याद कर लेते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने उपधातु हैं, तो 7 है। ठीक है, 7 को हम लोग याद कर दें, तो जब भी पूछा जाए एग्जाम इनमें से कौन एक उपधातु है, सेकेंड लगेगा, हम लोग आंसर मार देंगे। इसलिए आपको सीधे सीधे याद कर देना है। तो क्या है, उपधातु। उपधातु याद करने का ट्रिक, उपधातु, उपधातु की संख्या कितने पीरियोडिक टेबल में, 7 है। 7 को याद करने का ट्रिक क्या है, ट्रिक है, ट्रिक आपको याद रखना है, क्या कहेंगे, बोस जी आए टाइम पे, कौन चीज, बोस जी आए टाइम पर, बोस जी आए टाइम पे, टाइम पे। या इसके लिए एक और हम शॉर्ट डाल देंगे, उसमें क्या था, उसमें था बाबा जी ऐसे सिला तो पीछे रह जाएगी। तो चलिए, बो से होता है, बो से होता है बोरोन, बोरोन। ठीक है, उसका सो से होता है सिलिकॉन, सिलिकॉन। आपको याद रखना है ढंग से इसको। जी से होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम। उसके बाद आ से होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक। ए से होता है एंटीमनी, एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी। यहाँ से और नीचे लिख सकते हैं, हाँ, टाइम से होता है, टाइम से टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। उसके बाद पे से होता है पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। ये 7 उपधातु है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इतना ही उपधातु है। तो आप इस 7 को याद रखेंगे, सबका ये भी याद रखेंगे, बोलोन को बी द्वारा लिखते हैं, इसका अनुसूत्र भी याद रखेंगे, यानी संकेत भी। सिलिकॉन का SI होता है, आपको ये भी दिया जा सकता है, इनमें से कौन एक उपधातु है, यही दे देगा शॉर्ट। जर्मेनियम का होता है GE, आर्सेनिक का AS, एंटीमनी का SB होता है। ठीक है, टेल्यूरियम को TE होता है, पोलोनियम को PO होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये भी याद रखना है, इसका संकेत है यानी सिंबल है, तो सिंबल भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया हमें 7 उपधातु, हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 उपधातु याद करने का ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला है, हम लोग उपधातु के साथ साथ याद रखेंगे कौन चीज को, तो हमारा अभी जो बताए थे अक्रिय गैस याद करना है, अक्रिय गैस को भी हम लोग याद रखेंगे। तो अक्रिय गैस कहिए, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। ठीक है, या करके याद रखेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस,
नोबल गैस या शून्य समूह यानी जीरो ग्रुप, शून्य समूह, इसका बहुत सारा नाम है, शून्य समूह या जीरो ग्रुप इसी को कहते हैं, जीरो ग्रुप गैस। ये आप लोग पहले तो नाम याद रखना होगा बहुत सारे, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उसके बाद उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, शून्य समूह गैस या जीरो ग्रुप गैस, ये सब के सब एक ही नाम है, एक सभी के सभी एक ही नाम है, ठीक है, एक ही माया के जाल हैं। अब हम लोग इसी जाल को तोड़ देंगे, कैसे याद कर देंगे, क्या होता है, तो ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहेंगे, अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस या शून्य समूह गैस या जीरो ग्रुप गैस, ये सब नाम एक ही है। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट। तो चलिए बनाते हैं, ही से होता है क्या है, हीलियम, ठीक है, नी से नियोन, लिखिए देते हैं हीलियम, नी से नियोन, उसके बाद अर से आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरो से जेनोन, पर वैसे ही लगा है, ठीक है, रन से आर्यन, रेडोन होता है, रेडोन जी, ठीक है। तो क्या है, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, आयोगो सभी खोजने हुआ है, तो वो जी को ऐसे ही अभी याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, नहीं भी याद रहेगा वो तो कोई बात नहीं है, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, हो गया, रन आउट, ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए। अभी इसका आप लोग को हम परमाणु संख्या भी याद करवा सकते हैं। नियोन का होता है 10, अब 8 18 और 32 याद रखेंगे, जैसे 10 मार्क जोड़ेंगे कितना, 2 होता है हीलियम का, 2 2 8 10, फिर 10 मार्क जोड़ेंगे 18 36 36 18 54 54 और 32 86 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ रेडोन गैस को छोड़ के नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो नोबेल गैस होता है यानी उत्कृष्ट गैस होता है, इसका वायुमंडल में 1% आयतन पाया जाता है। कितना परसेंट आयतन है, तो यानी वायुमंडल में इसका कितना परसेंट आयतन है, 1% पाया जाता है रेडोन को छोड़कर। तो ये भी एक क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा में याद रखिए कि रेडोन को छोड़ करके बाकी सभी के सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में इसका आयतन प्रतिशत यदि पूछा जाए तो 1% होता है। तो आपको यहाँ तक याद हो गया, ही नी अर कर जीरो पर रन आउट, ये किसका ट्रिक हो गया, अक्रिय गैस का। इसका क्या ट्रिक हो गया, उपधातु का, कि बोस जी आए टाइम पे, आप याद रखेंगे इसको भी। तो चलिए, लगभग आपको ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो भगवान भी रोकने वाला एग्जाम में नहीं है, छोटा से छोटा एग्जाम से लेके बड़े से बड़े एग्जाम तक में ये पूछा जाता है। तो आप लोग पूरी तरह से इस दोनों ट्रिक को याद रखिएगा। चलिए, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।